स्वागत है एक बार फिर से सभी दर्शकों का सचनामा इंडिया प्लस न्यूज में। मुजफ्फरनगर में हम मौजूद हैं और बिजनौर लोकसभा से सांसद चुने गए चंदन चौहान जी हमारे साथ मौजूद है। चुनाव के दौरान लगातार इनके चुनाव की कवरेज हमने की है और जिस तरह से जनता के बीच जाकर बड़े बड़े वादे इन्होंने किए हैं उस पर चर्चा करने के लिए हम मौजूद हैं और बात करने की कोशिश करेंगे कि जनता ने जिस तरह से भरोसा दिखाया है, उम्मीदें दिखाई हैं, किस तरह से तैयार हैं जनता की उम्मीदों पे खरा उतरने के लिए। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है एमपी साहब आपका। थैंक यू सो मच तनवीर। मेहनत आपकी सफल हो गई, जनता ने स्वीकार भी कर लिया। अब क्या रूपरेखा तैयार की है? देखिए, 36 बिरादरी और राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने जी इस चुनाव को अपना मान के लड़ने का काम किया जी। और मैं अपने आप को कोई विशेष या कोई अपना कोई मेरा कैलिबर नहीं था। ये तो सिर्फ जो स्वर्गीय बाबू नारायण सिंह जी के और स्वर्गीय संजय चौहान जी के शुभचिंतक और परिवार के लोग थे, उन्होंने मिलकर चुनाव लड़के और ये जीत भी मैं उन सबको ही समर्पित करने का काम करता हूँ। जी, जिस तरह से लगातार जनता की उम्मीदें आपसे बनी थी, चुनाव के दौरान जब हम जाते थे तो क्षेत्र के जो लोग हैं वो आपके पिताजी का जिक्र करते थे और कहीं ना कहीं आपको उनके रूप में आपको देखते हैं और उम्मीदें बढ़ गई हैं जनता की। लोगों का कहना है कि एक बार फिर से हमें संजय चौहान जी वाली जो उनका जो काम करने का उनका तरीका था, कहीं ना कहीं उस रूप में आपको देखते चल रहे हैं। किस तरह से खरा उतर पाओगे, क्योंकि आपके साथ भी कहीं ना कहीं दो लड़ाई आप लड़ रहे थे, चुनाव की भी और विरासत बचाने की भी। देखिए, मैंने कहा मैं लड़ाई ना मान की व्यवस्था है, परमात्मा की व्यवस्था है। मैं तो अपना कर्म कर रहा था। जो जिम्मेदारी पिताजी के देहांत के बाद पगड़ी के रूप में मेरे सर पे रखी थी, मैं उस पे आगे चला, एक कदम बढ़ा के आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके बलबूते, और उसी का परिणाम है कि आज एक बड़ा इतिहास दोबारा दोहराने का मौका मिला। परमात्मा से दुआ है, आप सबसे अनुरोध है कि जो वादे विश्वास आप लोगों ने हमेशा से बनाए रखा, उसी आशीर्वाद को आप बनाए रखें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में जितने भी समस्याएं हैं या मुद्दे हैं, उन सबको चिन्हित करके एक एक करके दूर करने का साथ रह के हम प्रयास करें। जैसे लगातार क्षेत्र में आप घूमे, किस तरह की चीजें आपने समझी, किस तरह की समस्याएं बिजनौर को, किस तरह के विकास की जरूरत है? देखिए, बिजनौर में मुख्य बहुत बड़ा इलाका है, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट सैकड़ों किलोमीटर का है, तो समस्याएं भी हर जनपद की, 3 जनपद है क्योंकि हर जनपद की, हर विधानसभा की अलग अलग है। जहां मोहना शुगर मिल भी एक मुद्दा है, वहीं बाढ़ के पानी की समस्या हर साल आती है और बाघ और तेंदुआ भी समस्या है। किसान और नौजवान किस तरह खुशहाल हो। आदरणीय जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में इस आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत विश्वास किया है और सबसे योग्य व्यक्ति मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट का देना काम करा है, जो जयंत चौधरी जी, जिसमें एक बड़ा बदलाव लाके नौजवानों के जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने का काम करें। जी, लगातार जब चुनाव कोई प्रत्याशी जीतता है तो जो विपक्ष वाले होते हैं उनके पास तो बहाना होता है कि जी हम सरकार में नहीं हैं इसलिए काम नहीं हो पाएंगे। हालांकि ऐसा होता नहीं है, निधि उसको भी इतनी मिलती है, काम वो भी करा सकता है। आप तो सरकार में भी हो, अब तो लोकदल के अध्यक्ष मंत्री भी हैं, तो किस तरह से आश्वस्त करना चाहोगे जनता को? मेरे प्यारे भाई तनवीर जी, आपने जब विपक्ष की जिम्मेदारी दी थी जनता ने, तो आप धरातल पे खुद गए थे, आपका शानदार कैमरा भी गया था। आप पता करा लें कि जितने संसाधन हमें विधायक के रूप में मिले, शायद कोई पैसा भी वापस नहीं जाएगा। मीरापुर क्षेत्र की जनता ने जो वोट दे के काम किया था, वो आपको हर वोट, वो 63 गांव में लगभग 95 गांव, 16 मजरे हमारे, उनमें 63 गांव में आपको काम हुआ मिलेगा। जी, आपको मोरना शुगर मिल के विस्तारीकरण की बात थी, पर अब तक विपक्ष में जितना शोर मचा सकते थे, 65 करोड़ रुपए वहां भी रिलीज करा दिए थे हमने। जी, गंगा में अविरल धारा, गंगा की अविरल धारा शुक्र तीर्थ में आपकी आ चुकी है। जी, और आपका विकास परिषद बिल, शुक्र तीर्थ विकास परिषद बिल, वो पास हो चुका है। जी, और
52 सड़कें इस साल और पिछले साल 48 सड़कें पीडब्ल्यूडी की आपकी आई थी। तो ये तो था हमारा विपक्ष में रहते हुए कहूँ। और भगवान करे 2 साल बाद जब आप सत्ता का और सांसद कार्यकाल की करेंगे तो उसको भी निश्चित रूप से हम पूरा आपको ब्यौरा देने का काम करेंगे। मैं इतना कह सकता हूँ कि सारी ताकतें तो मेरे में संभव नहीं है, पर जो मेरी जिम्मेदारी है, जो मेरे अधिकार हैं, वो बिजनौर लोकसभा के क्षेत्र के प्रत्येक नागरिक के लिए समर्पित है। जी, लगातार जिस तरह से जनता की उम्मीदें बनती हैं कि सांसद चुने गए हैं, पिछली बार जो यहाँ पे सांसद थे मलूक नागर, बिजनौर की गली गली हम घूम चुके हैं। जनता की सिर्फ एक ही नाराजगी है कि वो जनता के बीच नहीं रहते और वो अपने गांव भी गिनती कराते हैं कि इतने गांव में मैं पहुंचा हूँ। जनता कहीं ना कहीं अपने सांसद को अपने बीच में पाने के लिए पिछले सांसद से नाराज है। आपके कार्यकाल में किस तरह की भूमिका रहने वाली है? ये कोई मुद्दा नहीं है हमारे लिए। जी, जनता चाहती है ठिया की राजनीति। आप जहाँ बैठे हैं 70 साल पुराना ठिया बाबू नारायण सिंह जी का है। मैं, मेरा परिवार, संयुक्त परिवार पूरा यही रहता है। यहाँ की जनता को हमारे घर की रसोई तक का पता कहाँ पे है, चाय किसने बनाई, मीठी है, फीकी है, पत्ती कहाँ है, चीनी कहाँ है, सब जनता को पता है। और यही पब्लिक चाहती है। ये मुद्दा इसलिए यहाँ सफल नहीं हो सकता क्योंकि हमें कहीं जाना नहीं है। और चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मुजफ्फरनगर थोड़ा कम रहना होगा। तनवीर भाई, आपको बिजनौर आना पड़ेगा इंटरव्यू लेने के लिए, क्योंकि बिजनौर यहाँ और आप रहने का काम करें। तो जैसे तीसरी पीढ़ी आपके परिवार की चल रही है और जनता बहुत उम्मीद की नज़र से आपसे जुड़ी है, तो किस तरह से देखते हैं, कैसे आगे बढ़ा? बड़ी जिम्मेदारी है। मैं कोई नहीं हूँ बढ़ाने वाला, ये तो मेरे परिवार के बुजुर्ग हैं, जिम्मेदार लोग बैठे हैं, साथी हैं, ये इनके हाथ में है। मैं तो कोई भी व्यक्ति नहीं हूँ, मैं तो इनका साथी हूँ। इस बाबू नारायण सिंह जी के परिवार की विरासत का बहुत छोटा सा एक सदस्य हूँ और एक माली के रूप में झाड़ू मारने वाला हूँ, घर की सफाई करके इनके बैठ के सोफे बिछाने वाला हूँ, घर में आके स्वागत करना, इसको ताकत देना, कमजोर बनाना यहाँ के सब स्थानीय लोगों का जिम्मेदारी है। और वो हमेशा समय समय पे परीक्षाएं लेते रहते हैं, दूर करते रहते हैं, समय अच्छे बुरे सब आते हैं, पर पूरा विश्वास आप बना के चलो। मुझे कोई उम्मीद, पूरी उम्मीद है अपने लोगों के साथ कि वो हमेशा प्यार और आशीर्वाद अपना बनाए रखेंगे और अगर कभी गलती करूँगा तो कान पकड़ के ठीक भी कर देंगे। जी, एमपी साहब, जैसे जयंत चौधरी भी कहते हैं कि हमारा भोला प्रत्याशी है, मासूम है, तो किस तरह से देखते हैं? पार्टी की भी उम्मीदें हैं। हाँ, निश्चित रूप से भोला प्रत्याशी, उनका प्यार है, वो संबोधित करते हैं नए नए नामों से, मुझे उनका लगाव है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। पर उनका ये भोला साथी जब मेरा नेता कहेगा या जब मेरी क्षेत्रीय जनता कहेगी, उनके अधिकारों के लिए हमेशा खूंखार होकर काम करने का काम करेगा। बिजनौर की जनता को आपके कार्यकाल में क्या वो ऐतिहासिक चीजें मिलेंगी कि जनता आपको भुला ना पाए? विकसित भारत का जो संकल्प है प्रधानमंत्री जी, वो तमाम योजनाएं बिजनौर के लिए आए हैं। अपना क्षेत्र अलग पहचान रखें, यहाँ के युवाओं की और यहाँ की स्किल्स की आप देखें तो पूरे देश में कहीं ना कहीं वो दूर तक प्रचारित हो, रोजगार से जुड़े, बेहतर सड़कें हों, शिक्षा स्वास्थ्य के साथ साथ बेहतर कानून व्यवस्था रहे। इन सब मुद्दों पे हम सब काम करने का प्रयास करें। जी, आखिरी सवाल, एनडीए का हिस्सा आप, इसलिए आपसे ये सवाल है, लोक दल से आप हैं इसलिए भी ये सवाल महत्वपूर्ण है। संगीत सोम ने लगभग 20 मांगों को लेकर एक लेटर लिखा है सरकार को, और जो मुजफ्फरनगर के प्रत्याशी चुनाव हारे हैं संजीव बालिया, उनकी जांच कराने की वो बात कर रहे हैं। और उनसे पत्रकारों ने जब सवाल पूछा कि लोकदल भी साथ हैं, तो उनका जवाब था इस पर कि लोकदल के कारण ही ये सीट हार पाए। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? लोकदल ऐसा मैंने कोई पत्र मैंने देखा नहीं, पर शायद उनको जानकारी कम है, चुनाव में शायद उनका घूमना कम हुआ है, इसलिए उन्हें पूरी जानकारी नहीं है। वो अपनी जानकारी दुरुस्त कर लेंगे तो सब आके पता चल जाएगा। वैसे राष्ट्रीय लोकदल और चौधरी चरण सिंह जी की विरासत, ये पूरे देश में विरासत स्थापित है और चौधरी चरण सिंह जी की पूरी विरासत पूरी ईमानदारी के साथ आदरणीय नेता अब जयंत चौधरी जी के साथ हैं, जिन्होंने कदम से कदम मिला के अपने एनडीए के साथियों के लिए और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ
कदम से कदम मिला के प्रत्येक जिले में, प्रत्येक सीट पे, प्रत्येक बूथ पे काम करने का प्रयास किया। बिजनौर की जनता के लिए कोई मैसेज हमारे? बिजनौर के शानदार जानदार जनता के लिए यही मैसेज है कि आप अपने बेटे, अपने साथी, अपने सेवक के पे विश्वास जता के आशीर्वाद बनाए रखें। जल्द ही आपके बीच खुद भी आऊंगा और सड़क से लेकर सदन तक हर मुद्दे पे आपके बीच उपलब्ध रह के आपकी सेवा करने का काम करूंगा। एमपी साहब बहुत बहुत धन्यवाद कि धन्यवाद। में आपने अपना किया। सर शुक्रिया। तो हमारे साथ में बिजनौर लोकसभा से सांसद चंदन चौहान जी मौजूद थे, जो बता रहे थे, बिजनौर की जनता के लिए भी मैसेज दे रहे थे। मैं अपने सहयोगी सुजीत चौधरी के साथ तनवीर मलिक, सचनामा इंडिया प्लस न्यूज, बिजनौर लोकसभा।